दुर्गा जी की भक्ति का फल क्या है, शंकर जी की भक्ति का फल क्या है। देखिए, संसार मांगते रहे तब तक तो नहीं, कोई निष्काम भाव से देवी की भक्ति करे, शिव की भक्ति करे, उसका फल क्या होगा। अंत में गौरी शंकर गोविंद की भक्ति प्रदान कर, श्री हरि की भक्ति प्रदान करके रहेंगे। हम नहीं कह रहे, हर बात का प्रमाण आप हमसे ले सकते हैं। भोलानाथ के प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल का फल क्या है, शिव से अविरल का फल ही हरि की भक्ति है। और स्वयं भगवान अपने मुख से एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान के वजह नहीं मिलती। तो गौरी शंकर गोपांगनाओं ने कात्यायनी जी की पूजा करी है, सीता जी ने पार्वती जी की पूजा करी है, रुक्मणी जी ने पूजा करी है, पर सबने एक ही चीज मांगी है, मोहे श्याम से मिलाए देओ दुर्गे माँ, मोहे हरि की बनाए देओ दुर्गे माँ। बस यही फल है। तो वो जीवन ठाकुर कहे विश्वनाथ भगवान को कि सारे जीवन तो मैं शिव शिव करता रहा, अब आप पूर्ति करिए ना, आपके पास धन की कमी नहीं, धन की कमी है क्या। भोलानाथ बोले नहीं, अब मैं तुमको परम धन दूंगा, वृंदावन चले जाओ सनातन गोस्वामी जी के पास। तो वो जीवन ठाकुर आए सनातन गोस्वामी जी के पास। सनातन गोस्वामी जी विराजमान थे, प्रणाम किया, मुझे विश्वनाथ भगवान ने भेजा है। अरे काशी विश्वनाथ ने? हाँ, कहिए क्या किया है। भोले बाबा ने कहा है कि सनातन गोस्वामी धन देंगे, मैं बहुत निर्धन हूं। सनातन जी कहे धन देंगे? अरे भैया, हम लोग पूर्वाश्रम में तो बहुत धनवान थे, पर सब त्याग आए, परोपकार में लगा दी, अब तो यहाँ लंगोटी बांध के रहते हैं, रोटी मांग के खाते हैं, महाप्रभु जो काम बताए वो कर रहे हैं। बोले नहीं, मुझे तो विश्वनाथ भेजे हैं, कोई सोच के भेजे होंगे। तब सनातन जी को याद आया, विश्वनाथ भेजे हैं। हाँ, अभी 2-3 दिन हुए, सनातन जी को याद आया, मैं यमुना किनारे घूम रहा था तो पैर से पारस पत्थर टकराया था, तो मैंने पैर में न लग जाए इसलिए उसको एक किनारे की तरफ कर दिया था, गड्ढे में डाल दिया था, किनारे की तरफ कर दिया था। तो याद आया, कहा भैया वो ऐसे यमुना जी के किनारे उधर ना केशी घाट के पास एक इधर गड्ढा है, वहां पर एक पत्थर पड़ा है, वो पारस है, तो वो तुम ले लो। एक दिन मैं जा रहा था तो पैर से टकरा गया था, तो मैंने किनारे पर कर दिया। जीवन ठाकुर कहते हैं हद है, पारस को किनारे पे तो ऐसे कर दिया, कह रहे हैं जैसे कोई कूड़ा करकट इन्होंने किनारे कर दिया हो। वो दौड़ के गए, वो सही में पारस था, लोहा पत्थर को लेके वो वर्धमान जिले के थे, बंगाल कि भोले बाबा ने कहा था तो जरूर सनातन, तो फिर लौट के आए। इसका मतलब आपके पास इससे भी अमूल्य कोई वस्तु है तो वो आप मुझे दे दीजिए। सनातन जी ने कहा भैया, इस पारस से अमूल्य, महाअमूल्य तो राधा गोविंद का प्रेम है, लेकिन उस वस्तु को तो तुम पाना चाहते नहीं, तुमको कंकर पत्थर ही अच्छे लगते हैं, तो ठीक है। बोले नहीं, मुझको वो वाली संपत्ति भी चाहिए। सनातन जी ने कहा एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी। बोले नहीं, मुझे वो भी चाहिए। सनातन गोस्वामी जी कहे हमारी भी शर्त है। बोले क्या? बोले इस पत्थर को तुम्हें यमुना जी में फेंकना पड़ेगा, तब मैं तुमको वो वाला धन दूंगा। जीवन ठाकुर ने भी हिम्मत की, वो पक्का मन करके फेंका यमुना जी पत्थर को और आ गए सनातन जी के पास। सनातन जी फिर कृपा कर दिए, मंत्र दान कर दिए, दीक्षा हो गई, अब महापुरुष समर्थ स्वरूप का अनुभव करवा दिए, लीला उनको भासने लग गई, वो सेवक हो गए सनातन जी की। ये खबर पहुंची अकबर के पास, अकबर का काल चल रहा था,
तो कभी कभी आता था। अकबर को पता चला भाई एक बार हम भी स्वामी जी के पास गए थे और वो पारस मणियों की सीढ़ी थी, चरित्र सुन चुके हैं, और ये महात्मा लोग तो ऐसे फेंकवा देते हैं यमुना जी में कि जैसे कोई कंकर पत्थर, और फेंकवाते क्यों है, हम ही लोगों को दे दिया करें। तो किसी ने कहा कि अब तो फेंकवा दिया, अब क्या होगा। तो ऐसा भी वर्णन है कि जो गोताखोर हाथी होते हैं ना, खोजी हाथी होते हैं, अकबर ने वो भेजे। उनके पैरों में लोहे की जंजीर, महावत और गोताखोर हाथी भी होते हैं कि वो ढूंढ के लाएं कंकर पत्थर। तो हाथी यमुना जी में अकबर ने भेजे तो कहते हैं पारस तो नहीं मिला, पर जब वो हाथी निकले यमुना जी के बाहर तो लोहे की जो जंजीर थी पैरों की वो सोने की बन गई। तब अकबर को ये पता चल गया कि पारस है इसमें। तो जीवन ठाकुर पर कृपा किए और बहुत जन पर कृपा किए। फिर धीरे 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 आपकी अवस्था सिद्ध होने लग गई। फिर कुछ दिन बाद आपकी शरण में श्री जीव गोस्वामी जी आए। ये जीव गोस्वामी जी रूप सनातन जी के शरीर संबंध में भतीजे भी हैं। रूप सनातन जी के छोटे भाई थे अनुपम, उनके पुत्र हैं, और रूप गोस्वामी जी के शिष्य भी हैं। रूप सनातन जी बूढ़े हो गए थे और सोच रहे थे अब आगे की सेवाओं को कौन देखेगा। तभी एकदम 20-21 वर्ष के नव युवक जीव गोस्वामी जी आ गए और धीरे 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 सब सेवा रूप सनातन जी जीव गोस्वामी जी को संभलवा दिए। जिन राधा दामोदर जी का हम दर्शन करते हैं, मूल दामोदर जी तो जयपुर में है, चौड़ा रास्ता, गोविंद जी से बाहर निकलिए तो चौड़ा रास्ता पे राधा दामोदर जी एकदम छोटे भय लोकनाथ गोस्वामी जी के सेवित ठाकुर स्वयं प्रकट। तो वो राधा दामोदर जी जीव गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी ने प्रदान किए थे। तो जीव गोस्वामी जी को सब सेवा संभलवा दी है और अब तो श्री रूप सनातन जी अपने भाव राज्य में डूबे हुए हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी जी के नियम बड़े दृढ़। क्या नियम था आपका? ठाकुर मदन मोहन जी तो वृंदावन ही विराजते थे, लेकिन सनातन गोस्वामी जी रहते तो वृंदावन थे। अनेक जगह उनकी भजन स्थली है, मानसी गंगा के पास चक्रेश्वर महादेव पे, पावन सरोवर पर, कदम्ब टेर पर, वृंदावन में अनेक जगह पे है। लेकिन अधिकतर निवास आप करते थे मदन मोहन जी पर, वृंदावन पर। लेकिन आश्चर्य होगा, प्रतिदिन वृंदावन से पैदल गिरिराज जी जाना, पैदल गिरिराज जी की परिक्रमा करना, परिक्रमा के बाद बरसाना श्री जी का दर्शन करना और श्री जी का दर्शन करके नंदगांव होते हुए तब लौटते थे वृंदावन। लगभग 90 मील चल लेते थे दिन में। आश्चर्य होगा। और भोजन क्या? वही 1-2 सूखी रोटी। इतना परिश्रम, लीला की खोज भी, भक्ति का दान भी, सत्संग भी, सब कुछ। सोते कबते खबर नहीं। अब ये नियम निभाते निभाते 90 वर्ष की आयु हो गई। सनातन जी वृंदावन की श्री गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे थे। एक दिन तो परिक्रमा करते करते वृद्धा अवस्था थी और श्री सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा मार्ग पर मूर्छित होकर के गिर पड़े। शरीर वृद्ध था ही। जब गिर पड़े आप मूर्छित होकर के, तभी सामने से एक 8-10 वर्ष का बालक आया और सनातन गोस्वामी जी को उठाया, मुख में जल दिया, जल के छींटे दिए। सनातन जी जागृत हुए। अब वो बालक क्या कहता है सनातन जी को? अरे बाबा, अब परिक्रमा मत कियो कर मत कियो कर, अब इतनो नियम निभा लियो, अब जब नहीं होए, शरीर बूढ़ा हो गया तो इतनी परिक्रमा छोड़ दो। सनातन गोस्वामी जी क्या कहें, लाला परिक्रमा को नियम तो नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा कोई बात नहीं, अब सारे जीवन कर ली, अब। बोले नहीं। अरे काव दिन मर जाएगा, गिर जाएगा, कोई उठावे वारो भी नहीं मिलेगा, वो तुम्हें जा रहे उठा लियो, नहीं यहीं गिरो रहे तो। सनातन गोस्वामी जी कहें कोई बात नहीं, यही तो होगा, एक दिन परिक्रमा करते करते शरीर छूट जाएगा। अरे कोई बात नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा में परिक्रमा करते करते देह छूटेगा, ये भी कोई हानि की बात नहीं। प्रभु की सेवा में, प्रभु के धाम जाते हुए परिक्रमा करते भय देह छूटे, ये भी सौभाग्य की बात है। ये तो आचार्यों की बात है, अपने भी बड़े अनुभव हैं।
अभी 5-6 वर्ष पहले की घटना है। अपने यहाँ एक मैया आती थी, सत्संग में निरंतर रहती थी, यात्रा में भी जाती थी, सत्संग में भी रहती थी। 61 साल की उम्र होगी उनकी। हम लोग की यात्रा तो रहती है संस्था के द्वारा, तो कई यात्रा उन्होंने हमारे साथ की थी। द्वारिका जी नहीं जा पाई थी, तो हमको कहती थी कि महाराज जी द्वारिका जी जाएं तो ले जाएं। हमने कहा ठीक है, जब यात्रा बनेगी तो आप चलिएगा, कोई बात नहीं। इसी बीच उनके गली मोहल्ले के लोग का द्वारिका जी जाने का बन गया। 20-25 लोग थे, जाने का बन गया। तो हमारे पास आई, बोले महाराज जी आप लोग की कब बनेगी यात्रा? हमने कहा अभी तो नहीं है, जब बनेगी तो बता देंगे। बोले हमारे गली मोहल्ले के जा रहे हैं द्वारिका जी। हमने कहा ठीक है। बोले सब लोग जा रहे हैं, चली जाऊं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, हो आइए दर्शन कराइए। तो जा रही थी द्वारिका, ट्रेन से उनको जाना था। सत्य घटना आपको बता रहे हैं। सब निकले, एक ही मोहल्ले के लोग थे। वो माँ भी थी, 60 साल की उम्र होगी, सामान था उनके पास, एकदम स्वस्थ थी। ट्रेन में चढ़ना था, तो ये जो चैन तोड़ने वाले होते हैं, खींचने वाले चोर लोग, वो चढ़ रही थी ट्रेन में, और ट्रेन चलने को भी थी, तो उनकी सोने की चैन किसी ने खींची। चढ़ गई थी वो, एक पैर उनका ट्रेन में था, और वो खींची पीछे से चैन, तो सामान सहित वो पीछे गिरी, प्लेटफॉर्म पे उल्टी गिरी, सिर के बल गिरी, वहीं शरीर छूट गया, वहीं प्लेटफॉर्म पे। फिर चलिए जो भी हुआ, घर वाले आ गए, ले गए। हम कहीं सत्संग में थे, तो वहां खबर लगी कि ऐसा हो गया, तो दुख तो हुआ मन को, पर एक मन को तसल्ली थी कि वो घर से द्वारिका जी के लिए निकल चुकी थी। अब शरीर छूटा, उसमें तो अब कोई क्या करे, जिसका जैसा प्रारब्ध, पर वो निकल चुकी थी। सत्य घटना आपको बता रहे। चलिए उनके घर वाले ले आए, सब कुछ किया। लगभग 6 महीने बाद हम लोग की द्वारिका जी की यात्रा हुई। अपने से तो जाते ही हैं, जब सब समूह को लेके जाते हैं, उसकी यात्रा कह रहे हैं। तो द्वारिका जी जाने लगे। एक पार्किंग की तरफ से जाना होता है, एक समुद्र की तरफ से सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, मुख्य रास्ता तो वही है। तो वैष्णव लोग पीछे रह गए, हम आगे थे। तो जाने लगे, तो द्वारिकाधीश भगवान के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, हम उससे कोई 50 फुट दूर होंगे, ठीक जा रहे थे। तो वही माँ हमको मंदिर के दरवाजे पर खड़ी दिखाई, एकदम साफ, जैसा वो कपड़ा पहनती थी, जैसा रूप, बिल्कुल साफ। अच्छा, हम देख भी रहे उनको, और मन में क्या कह रहे कि इनका तो शरीर छूट गया था। बोले कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे गिर गई थी, वो हादसा हो गया, ये तो ये खड़ी। किसी कुछ कह नहीं रहे, अपने मन से कह रहे हैं। फिर अपने मन को क्या कह रहे हैं, अरे कोई और होगी शायद। कई बार एक जैसी शक्ल की और भी स्त्रियां होती हैं। हम चलते भी गए, फिर चलते चलते 8-10 फुट दूर रह गए, वो खड़ी हैं, अब भी खड़ी हैं, और मन में है ये वही है कि कोई नहीं, कोई और होंगी शायद, भ्रम हो गया। हम 8 फुट दूर रह गए, हमको प्रणाम किया और कहती हैं महाराज जी मैं यहां रहती हूं, मैं यहां पे रहती हूं। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहे। तो ग्रंथों में तो इस बात को हम पढ़ते ही थे, तो ठाकुर जी भरोसा भी करा दिए हमको कि वो पहुंची नहीं थी, स्टेशन पे ही थी, पर वो तो निकल गई थी ना कन्हैया के नाम पे, वो तो निकल गई थी द्वारिका के लिए। तो चूंकि लक्ष्य द्वारिका था, अब जीवन में भजन कितना किया था कि नहीं किया था कि, पर लक्ष्य द्वारिका जी था। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष अनुभव करवाए, उनको अनुभव हो गया। अभी मार्च की बात है, 11 मार्च की, कितने दिन हुए आप देख लीजिए, थोड़े दिन हुए। अपने एक वैष्णव लुधियाना के विनोद अग्रवाल जी उनका नाम था, बहुत अच्छे वैष्णव थे। एक हरि बाबा जी करके महापुरुष हुए, उनका भी कीर्तन उन्हें सुनाना था। पहले से वैष्णव थे, अपने यहाँ आश्रित हुए, कोई 7-8 वर्ष हुए। तो भजन आप करते थे, घर में बेटा बेटी सबका ब्याह हो गया, बस उनका यही आग्रह था कि हमको धामवास करना है, वृंदावन रहना है। तो पत्नी से कम सहयोग मिलता था। उनकी पत्नी कहती थी कि आते जाते रहो, पक्का नहीं रहना है, आते जाते रहो, 5-10 दिन फिर चले गए, आ गए, बच्चों के पास रहना है। उनका कहना था कि नहीं, बच्चों के पास बहुत रह लिए, वृंदावन रहना है। इसी बात पे थोड़ी नोक झोंक होती थी। कभी कभी इस लड़ाई को लेके हमारे पास भी आ जाते थे।
और हमसे कहते महाराज जी इसको समझाओ, इसको समझाओ। हमने कहा क्या कि इसका मोह नहीं जाता बच्चों से। अब हम कहते भाई ठीक है, अब रहते हैं वृंदावन, वहाँ व्यवस्था कर लेते हैं। तो आश्रम में भी बहुत दिन रहे, फिर बोले हम लोग फ्लैट आदि की व्यवस्था कर लेते हैं। वह उनकी पत्नी कहती थी जाते आते रहे, रेगुलर नहीं रहना है। पर फिर बार बार कहा तो हमने उनको कहा कि ऐसा है अभी भले घर मत लीजिए, किराए का ले लीजिए, या तो यहाँ रहिए या किराए का ले लीजिए, जैसे भी फ्लैट ले लीजिए और रहिए। और पूरा ना रह करके ऐसा कर लीजिए कि अभी आप 10 दिन को आते हैं, 20 दिन वहां रहते हैं लुधियाना। अब ऐसा करिए 20 दिन वृंदावन रहिए, 10 दिन वहां रहिए, फिर 25 दिन वृंदावन रहिए, 5 दिन को घर जाइए। तो धीरे धीरे फिर इनका भी मन लगेगा। और उनकी धर्म पत्नी को भी कहा कि इतना कहते हैं तो इनका साथ दीजिए। गलत ये तो नहीं कह रहे मैं अकेला रह रहा हूं, वो कहती मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, चूंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो जाते थे, महीने में 5-10 दिन को शायद जाते थे। लेकिन लगभग 2 साल हो गए। हमको क्या कहना उन्होंने शुरू किया, महाराज जी बस एक कृपा कर दीजिए, मेरा शरीर वृंदावन छूटे। ये सत्य घटना आपको बता रहे, रात दिन ही हो रही है, मेरा शरीर वृंदावन छूटे, मेरा शरीर। तो हम कहते श्री जी को प्रार्थना करो, वो मालकिन है। नहीं बस मेरा आप कह दो, मेरा शरीर वृंदावन छूटे। तो हम कहते श्री जी को प्रार्थना करे। बोले मैं 2-4-5 दिन को भी घर पे जाता हूँ, मेरी दुख होती रहती है। जबकि ऐसा नहीं था, ठीक शरीर चल रहा था, पर एक कहीं भी वृंदावन से बाहर जाते दुख होती है, मेरा शरीर न छूट जाए। यहाँ क्या कहना। अभी 11 मार्च 2023 की बात है बंधुओं, वृंदावन में ही थे, स्वस्थ थे। प्रतिदिन ठाकुर जी को पुष्प लेने जाते थे, सवेरे के समय 9-10 बजे जाते थे। फिर श्रृंगार करते थे, भजन करते थे, खूब भजन करते थे, खूब रंग लगा हुआ था। जाते थे तो गाड़ी खुद ही चला के जाते थे। तो फूल लेने गए, खुद गाड़ी चलाकर गए और इस्कॉन मंदिर के पास गाड़ी रोकी। और फिर फूल वाले से उन्होंने फूल लिए, डलिया में खुले फूल भी लिए, माला ली, और वो हाथ में डलिया थी फूलों की। और फिर गाड़ी में आ रहे थे, बस गाड़ी का दरवाजा खोल नहीं पाए और वहीं सड़क के किनारे गिर गए, रज में ही। और फिर कोई साथ में था नहीं, तो ट्रैफिक पुलिस वाला रहता, उसने देखा क्या हो गया। तो सड़क पे जो लोग थे वो तुरंत आए। तो काले बाबू करके अस्पताल है, तो उन्हीं की गाड़ी में फिर पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस उनको लेके आए। अस्पताल भी नहीं उतरना पड़ा, शरीर छूट गया, वहीं छूट गया था शरीर। और सबसे जो कारुणिक बात यह है, हाथ में माला ठाकुर जी के लिए। और हमसे पूछते थे, तो हम यही कहते थे बस पुष्प सेवा है आपकी, पुष्प सेवा है, पुष्प सेवा है। तो बहुत अभ्यास तो भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि 5-7 साल ही जुड़े होते। हमको कहते थे, हम तो यही बोलते थे पुष्प सेवा करो, बट पुष्प सेवा है। और जब देखा इतना, माने अपने आप को संभालना भारी हो गया, हाथ में फूल और वहीं वृंदावन की रज शरीर छूट। ठाकुर जी ऐसी पुष्प सेवा स्वीकार किए उनकी, रात दिन। अभी जनवरी की घटना, वो तो YouTube पर भी है, आप सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखिएगा उसको। ये भी अभी इसी जनवरी की घटना है, 19 जनवरी 2023 की। ये राजस्थान में ही चुरू जिला है, वहाँ सुजानगढ़ स्थान है। तो वहाँ भागवत जी थी 17 जनवरी से 23 जनवरी तक। तो 5 भाई और सब बहनें मिल के भागवत जी के अनुष्ठान किए। तो उनके बड़े भाई थे महावीर प्रसाद जी अग्रवाल, तो वही मुख्य यजमान थे, बाकी सब भाई तो थे ही। तो 17 से भागवत जी थी, वहाँ अग्रसेन भवन है, खूब अच्छे से व्यवस्था की हुई थी, पूरा परिवार मौजूद था, खूब अच्छे से भागवत जी हुई। 17 को पोथी लेके आए, पूजन अनुष्ठान सब हुआ, नाचते गाते सब लोग भागवत जी विराजमान किए। 17 को भागवत जी हुई, 18 को हुई, 19 को एकादशी थी। वीर प्रसाद जी और उनकी पत्नी, वो लोग दीक्षित नहीं थे, उनकी धर्म पत्नी उतना सहयोग नहीं करती थी। तो वो कहते थे कि हम दोनों ही होंगे, पर नहीं। तो 2 दिन बीत गए। तो उनकी बेटियां बहुत अच्छी भगवत भक्त, तो कहती कि अरे वैष्णव तो बन जाओ, भागवत जी सुन रहे, वैष्णव तो बन जाओ। महाराज जी कहते वैष्णव कोई फलती है, भागवत जी वैष्णव तो बन जाओ। तो कहते तुम्हारी माँ साथ नहीं देती, कहती मेरे से माला नहीं होंगी। बोले महाराज जी को बोल देंगे, थोड़ा भजन बता देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो 3 दिन भागवत जी हो गए, 17, 18, 19, 3 दिन हो गई।
तीसरे दिन ये जो कल रूप ध्यान हुआ ना यहाँ पे, वो रूप ध्यान हुआ था कपिल देवहूति संवाद में। तो रूप ध्यान हुआ, दिन में नाम भी हुआ, तो 3 घंटे वो नाम में भी बैठे रहे महावीर प्रसाद जी। और जब कथा हो गई तो हमारे पास आए, मुख्य यजमान थे, बोले महाराज जी आज तो ध्यान किए तो एकदम खो गए, मैं जीवन में मेरा ऐसा ध्यान ही नहीं लगा, ऐसा मैं तो पहुंच गया वृंदावन, ऐसा हुआ। ठीक है, फिर एकादशी थी तो कथा शाम को होती थी, फिर लगभग 10 बजे थे, हम अपने कमरे में थे, वहीं सब लोग ठहरे थे, वो लोग भी ठहरे थे, हम लोग भी ठहरे थे। रात को 10 बजे अपनी पत्नी के साथ आए कमरे में, बोले महाराज जी आश्रय चाहिए हमको। हमने कहा कि वो आखिरी दिन का समय है 23 तारीख, तो उस दिन फिर होगा तब आप, तो क्या कहते हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि एक निकली जा रही है, अब कल तो जन्मोत्सव है, माने 20 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव था चौथे दिन, तो नंदोत्सव है, तो वैष्णवी होके करना, और आज तो एकादशी है, जाओ। तो बहुत आग्रह किया, तो जबकि रात थी पर इतना आग्रह किया, हमने कहा चलिए ठीक है। तब उन लोग का आश्रय हुआ, दीक्षा हो गई, और लगभग 11 सत्य घटना, पूरी वीडियो मौजूद है, अभी भी देखते हैं तो हृदय व्याकुल हो जाता है। 11 बजे तक बैठे रहे, ठीक बातचीत करते रहे, फिर क्या बोले, महाराज जी बच्चों को मैंने कह रखा है मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे राम लिख देना, बच्चों को बोल रखा है मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पे राम। हमने कहा ठीक है, अभी तो भागवत जी सुनिए। ठीक 11 बजे तक रहे होंगे, फिर 11 बजे गए, पासी के कमरे में थे, सवेरे 4 बजे उठे, बंधु एक खांसी भी नहीं तो कोई भागवत जी का अनुष्ठान करा पाए, कोई बुखार नहीं, खांसी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीपी नहीं, कुछ तकलीफ नहीं। 4 बजे उठे, राम 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 निताई गौ राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम राम। किसी ने कहा कि एकादशी कभी नहीं रखते, पहली बार एकादशी रखी, पूरी पाई, षटतिला एकादशी थी, पूरी पाई तो गैस हो गई, पापा जी गैस हो गई होगी, ये हो गया, ऐसे शरीर मल दो, हाथ पांव दबा दो, ऐसे करके। ये दामाद थे, उनको नहीं लगा कि तबीयत कुछ ऐसी लग रही है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, डॉक्टर तक ले गए, पहुंचे नहीं डॉक्टर तक, राम 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 राम, शरीर बीच कथा में शरीर छोड़ दिया। सवेरे 5 बजे उनके बच्चे भाई सब लोग भागते कमरे में रोते हुए आए, महाराज जी महाराज जी। तो दुख तो हुआ, यजमान का संकल्प लिए हुए थे, पर पहला शब्द जो मुख से निकला यही कहा कि भैया ये घटना दुखद तो है पर दुर्भाग्य नहीं है। परीक्षित जी को ऐसा मोक्ष 5000 साल पहले मिला था, आपके पिताजी को तो आज प्राप्त हो गया। ये तो परीक्षित जी वाली कहानी हो गई, ये तो परीक्षित जी वाला काम हो गया। बोले कथा, हमने कहा कथा बंद नहीं होगी, कथा तो होगी, और आश्चर्य होगा, पूरी कथा मौजूद है। आश्चर्य आपको होगा कि पूरी कथा हुई, जैसे होनी थी ऐसे हुई। अंतर इतना हुआ, फिर पूजा बेटियों ने की, बेटियां थी, बहनें थी उनकी, उन्होंने कहा सूतक हो गया। ऐसे अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए फिर कुछ हो तो सूतक नहीं माना जाता, अनुष्ठान से पहले हो गया, संकल्प से पहले तब तो माना जाता है सूतक, संकल्प हो गया तब नहीं, फिर नांदी मुख श्राद्ध हो गए और संकल्प हो गए तब सूतक लागू नहीं होता, पर फिर भी माना। तो इतना अंतर हुआ कि उनकी जो ब्याही बेटी थी और बहनें तो दूसरा गोत्र, तो उन्होंने पूजा की, बाकी पूरी कथा हुई, पूरी कथा हुई बीच कथा में। और अगले दिन जो कह रहे मेरे सीने पर बच्चों को कहा है राम लिखना, अगले दिन हमने ही उनके सीने पे राम लिखा। ब्रिजरथ से स्नान के समय तिलक किया, उनकी शव यात्रा में कीर्तन किया, शमशान तक रहे, लौट के आए। बस 3 बजे से कथा होनी थी, 3 बजे उनकी सब क्रिया हुई, 7 बजे सब लोग लौट के आए, नहा धो के 7:30 बजे पूरा घर फिर आके उपस्थित हो गया, फिर कथा हो गई। आश्चर्य, किसी संत महात्मा के स्थान पे ऐसा नहीं हो पाता, हम तो बहुत गर्व से कहते हैं, किसी संत महात्मा के स्थान पर भी ऐसा होता तो सबके पांव कांप जाते, पर धन्य है, धन्य है। और परिवार की भी हिम्मत, कथा हुई, पूरी कथा हुई, जैसे नंदोत्सव मन्ना था, जैसे गिरिराज जी 56 भोग, जैसे रुक्मणी विवाह, सबरे उत्सव नाच गा के हुए।
पूरे। और कथा पूरी हुई, फिर तो 4 दिन की बची थी, कथा पूरी हो गई। हम चलने लगे घर वालों को समझा के। फिर उन लोगों ने पूरी 13 दिन की 13वीं आदि करनी थी, तो आगे दिन बचे। तो हम आ गए। फिर आने के बाद वृंदावन आके फोन किया, तो घर वाले क्या बोले, महाराज जी भागवत जी पूरी हुई, अब हम लोगों ने रामायण प्रारंभ कर लिया है, नवान पारायण शुरू कर लिया है। तो फिर 13वीं तक खुद घर में गा बजा के रामचरितमानस जी के पाठ किए, पूरे पाठ किए, सारे काम। ये अभी की घटना है, ये सतयुग की घटना नहीं है, ये अभी की घटना। निरंतर 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 ऐसी भागवत जी की कृपा उन पे हुई। हम तो सोच सोच के बलिहार होते रहते। अपने को तो और कोई चमत्कार नहीं चाहिए, वो कहे ये चमत्कार, वो अपने को यही चमत्कार है। और कौन से चमत्कार देखने हैं कि सेब को संतरा बना दिए कि संतरा को केला बना दिए। ये काहे के चमत्कार भैया, चमत्कार तो ये है। इस युग में, इस काल में भी भगवान उतनी ही कृपा कर रहे हैं जितनी परीक्षित जी पे की, आज भी उतनी कृपा कर सकते हैं। जो मीराबाई जी, सूरदास जी, कबीरदास जी पे कृपा की है, वो अभी भी हो सकती है। जिन खोजा तिन पाइया। क्या कहा? सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा में गिर गए, ठाकुर जी उठा रहे, अरे बाबा मत कियो कर परिक्रमा। एक दिन फिर गिर गए, फिर उठाए। जब ठाकुर जी कहे उस बालक को, लाला तू कौन है, परिक्रमा से तो कोई मनो नहीं करे। अरे कोई बात नहीं, मर जाऊंगा, परिक्रमा के लिए मना तो नहीं करना चाहिए। हम किसी को हानि कर सके ना, नहीं। कोई हमको कहे, कोई आपको कहे वृंदावन चलना है और आप नहीं जा सकते, तो ये मत कहिए नहीं। धाम के लिए नहीं नहीं बोलते कि गोवर्धन नाथ जी दर्शन करने चल रहे हो, कि नहीं 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 अभी ना। तो क्या कहिए, भैया अभी नहीं जा रहे, अभी अभी कल जाएंगे। वो वृंदावन चल रहे हो, हम जा रहे हैं, नहीं 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 भैया, वो हम अभी अभी अगले महीने का है, 2 महीने बाद का है। ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं जा रहे। अरे वहां क्यों नहीं जा रहे? धाम के लिए ना नहीं बोलेंगे, धाम के लिए ना नहीं, सेवा के लिए ना नहीं, नाम उसे नहीं निकले। तो सनातन जी कहे, लाला तू बार बार परिक्रमा को मना करे, ऐसे तो कोई मना नहीं करे, कौन है तू? तो ठाकुर जी कहे, पहचानो नहीं? अरे नहीं पहचानो। अरे सनातन में तेरो मदन मोहन हो। सो सामने मदन मोहन जी प्रकट हो गए। तो सनातन जी कह रहे मदन मोहन जी को कि ठाकुर जी परिक्रमा तो मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। बोले सनातन जी आप गिर जाते, मुझे कष्ट होता, चला नहीं जाता, आप छोड़ो। तो नियम तो नहीं छोड़ूंगा। तब ठाकुर जी एक गिरिराज जी की शिला दिए बंधु। आज भी वृंदावन राधा दामोदर जी के मंदिर में जाइए आप, ठाकुर जी का चरण अंकित है, गिरिराज जी की शिला। वंशी का चिन्ह अंकित है, लकुटी का चिन्ह अंकित है, गैया के खुर का चिन्ह अंकित है, गिरिराज जी प्रदान किए। और सनातन जी को कहे ये गिरिराज जी रखो, इन्हीं की 4 परिक्रमा करो, सो गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाएगी। हमको तो लगता है ठाकुर जी सनातन जी को नहीं दिए, हम जैसे आलसियों को दिए होंगे वो गिरिराज जी को। ये कलयुगी के जीवों से नहीं लगेगी ढंग से परिक्रमा, तो राधा दामोदर की 4 परिक्रमा करो, सो गिरिराज जी की परिक्रमा। तो उन गिरिराज जी को आप ले आए। फिर प्रतिदिन गिरिराज जी जाना छोड़ दिया। फिर आप गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, सब जानते हैं। सवेरे अभिषेक होता है भोले बाबा का, और शाम को प्रतिदिन दुनिया में ऐसा शिव मंदिर नहीं होगा जहां भोले बाबा गोपी बन के बैठते हो। लहंगा, चुनरी, नथ, टीका, सिंदूर, बिंदी, सब लगता है कोई छोरी बैठी हो। प्रतिदिन भोले बाबा गोपी बनते हैं, रास की आस करते हैं गोपेश्वर बाबा। तो हमारे सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन गोपेश्वर बाबा को भागवत जी सुनाते थे, 50 अध्याय, माने 1 सप्ताह में भागवत जी पूरी कर लेते थे। 335 अध्याय है, तो प्रतिदिन 50 अध्याय सुनाते थे भोले बाबा को। तो गिरिराज जी जाना छोड़ दिया, गोपेश्वर तो जाते ही थे। एक दिन फिर रास्ते में गिर गए, वृद्ध बहुत हो गए थे और खुराक कुछ थी नहीं, 1 रोटी पाते थे। अब की बार फिर किसी महात्मा ने उठाया सनातन जी को, जटाजूटधारी महात्मा। अरे बाबा, सनातन जी से बोले, अरे बाबा अब गोपेश्वर मत जायो कर, बहुत दिन सुना ली भागवत, अब बहुत हो गई भागवत, अब कुटिया में रह, जब नहीं चलो जाए तो। अरे नहीं नहीं, गिरिराज जी को परिक्रमा को तो नियम छोड़ दिया, गोपेश्वर बाबा को तो भागवत जी सुनाऊंगा, अब बस बहुत हो गई भागवत।
अरे नहीं नहीं, नियम तो नहीं छोड़ूंगा, तुम कौन हो तो पहचानो नहीं। तो उस जटा जूटधारी महात्मा की जगह गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए। बंधुओं, आज भी वनखंडी महादेव हैं वृंदावन में। वो कौन वनखंडी महादेव हैं? वन के रास्ते में भोलानाथ प्रकट हुए सनातन जी को दर्शन देने, उन्हें वनखंडी महादेव कहते हैं। वनखंडी महादेव बोलते। अब भोले बाबा ने कही, अब मैं वहीं कुटिया पे सुनने आऊंगा, अब तुम मत आओ, कष्ट मत करो। तो अब सनातन गोस्वामी जी कुटिया में रहे और विक्रमी संवत 1611 में सन ईस्वी सन 1554 संवत 1611 आप आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को सब में बड़ी परिक्रमा लगती है गिरिराज जी की। कभी कोई करे एक परिक्रमा तो परिक्रमा से पहले हो जाती है, 15 किलोमीटर पहले तो गाड़ियां रुक जाती है। एक परिक्रमा तो परिक्रमा से पहले हो जाए, और उस दिन परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। उन 5 दिनों में बस हिम्मत करके परिक्रमा मार्ग में घुस जाओ, परिक्रमा तो भीड़ करवा देगी। आदमी निकल ही नहीं सकता, परिक्रमा ही करके बाहर निकलेगा, उससे पहले निकल ही नहीं सकता। ऐसी परिक्रमा होती है। 20 लाख लोग परिक्रमा करते हैं, और उस दिन ब्रज के साधु मुंडन कराते हैं। उसको ब्रज में कहते हैं मुड़िया पूनों का मेला। लाखों की भीड़ जुटती है, भोज भंडारे होते, परिक्रमा चलती है। लेकिन क्यों होती है ये कुछ ही लोग जानते हैं शायद, क्यों होती है। गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी देह छोड़े, सब ब्रजवासी उनको पिता मानते थे, क्योंकि ब्रज को प्रकट किया। तो जैसे पिता के शरीर छोड़ने पर सिर मुड़वाते हैं, सब ब्रजवासियों ने सिर मुड़वाया अपना, और सनातन गोस्वामी जी के शरीर को लेके गिरिराज जी की परिक्रमा की, और फिर वृंदावन में लाके मदन मोहन जी के निकट सनातन गोस्वामी जी को समाधि दी। गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी देह छोड़े हैं, लीला में प्रविष्ट हुए हैं। सब ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है। गोस्वामी जी को गिरिराज जी की परिक्रमा कराई है। सनातन गोस्वामी जी आज भी मदन मोहन जी के मंदिर के निकट आपकी समाधि है। आपने ना दर्शन किया हो तो करिएगा। अद्भुत श्री विग्रह हैं बंधुओं। अभी भी कीर्तन में गोस्वामी जी के नेत्रों से जल गिर जाता है। अधिक तो क्या करें, गोस्वामी जी के नेत्र अभी भी सजल हो जाते हैं, कीर्तन होता है। सनातन गोस्वामी आप पधारे आषाढ़ी पूर्णिमा को। फिर रूप गोस्वामी जी को जब समाचार मिला तो दोनों भाई, शरीर से तो भाई, गुरु भाई, और एक प्राण दो देह, और लीला में रूप मंजिल श्री सनातन गोस्वामी पाद का। तो गुरु पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी, और फिर सावन मास आया तो श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री रूप गोस्वामी जी महाराज पवित्रा एकादशी को गोविंद जी को पवित्रा धारण कराए, झूला झुलाए, और फिर कुटिया में प्रवेश करके आप भी लीला में प्रविष्ट हो गए। राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी रूप गोस्वामी जी की समाधि विराजमान है। श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी विराजमान है। श्री जीव गोस्वामी जी जहां चरण धोते थे वो स्थान विराजमान है। वहीं जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए मीराबाई जी आई थी। मीराबाई जी का घर पास ही है, वहां 25 वर्ष रही मीराबाई जी। वहीं जीव गोस्वामी जी का सत्संग करती थी आकर के। वहीं जीव गोस्वामी जी ने पूरी गौर कथा मीराबाई जी को सुनाई थी, और मीराबाई जी को अनुभव हो गया था कि गिरधर और गौरांग एक ही हैं। सारे जीवन मीराबाई जी ने कहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पर जब जीव गोस्वामी जी से गौरांग कथा सुनी तो मीराबाई जी ने क्या गाया? अब तो हरि नाम लो लागी। मीराबाई जी का पद है उस समय। सब जग को जो माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी। मात जसोदा माखन कारण बांध्यो जाको पाम, सोई किशोर भये अब गोरा, चैतन्य जाको नाम। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मूड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। पीतांबर को भाव बतावे, कटी को पीन कसे। और आखिर में क्या कहती है मीराबाई? गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे।
गौर हरि की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। क्या कहें, वहीं आई थी। आज भी जीव गोस्वामी जी के ठाकुर जी, रूप गोस्वामी पाद की समाधि, रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी, सब निधियां श्री धाम में विराजमान हैं। जहां जहां सनातन गोस्वामी जी भजन किए, जहां श्री जी खीर बनाने आए, जहां ठाकुर जी दूध देने आए, यही प्राचीन ब्रज है। श्री रूप सनातन जी अपने लीला कार्य को पूर्ण करके और प्रभु की लीला में उपस्थित हुए हैं। इस सारे ब्रज को आपने परिपूर्ण किया है। श्री रूप सनातन की कृपा से ही ब्रज वृंदावन उपलब्ध हुआ है, और श्री रूप सनातन षड गोस्वामी पाद की कृपा से ही वृंदावन की भक्ति, श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति वैष्णवों को, रसिकों को, आचार्यों को प्राप्त हुई है। रूप सनातन जी ने अपने संस्कृत ग्रंथों में जिस रस का परिवेशन किया, वाणीकार रसिकों ने उसी रस को अपने वाणी पदों में गाया। ऐसे रूप सनातन जी के पावन चरित्र का आज विश्राम हो रहा है, और इस 7 दिवसीय अनुष्ठान का भी विश्राम का क्षण आके उपस्थित हो रहा है।